वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वांगशन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख। तो चलिए द ब्लू लाइट जेट के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। विभीषण लैनवांग जी की तरफ देख रहा होता है और लैनवांग जी विभीषण की तरफ। विभीषण गुस्से में कहता है, क्या तुम खुद को कल्टिवेटर्स कहते हो? तुमने मेरी ग्रेनी को मार दिया। क्या तुम्हें पता भी है वो मेरे लिए क्या थी? वो बस मेरी इकलौती फैमिली थी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उनके, और तुमने उसे भी मार दिया। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँगा और मैं क्या करूँगा? इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, सिर्फ मेरी ग्रेनी थी और तुमने भी उसे मार दिया। विभीषण कुछ और कहता उससे पहले उसे डिजी सा फील होता है और वो गिरने वाला होता है। उसे शोल्डर से पकड़ता है और अपनी डिसाइपल से कहता है, पकड़ो इसे। दो लेंस डिसाइपल विभीषण को पकड़ लेते हैं और वो दोनों अपने शोल्डर पे विभीषण के हाथ को रखते हैं और उसे खड़ा रखने की कोशिश करते हैं। लेंस डिसाइपल कहता है, होंगुंजुन, अब हम क्या करेंगे? क्या हम इसे यहीं छोड़ दें या फिर इसे लेकर जाएं? दूसरा लेंस डिसाइपल कहता है, हम इसे नहीं लेकर जा सकते। क्या तुम्हें याद नहीं है, अभी जिस डेमोन को हमने मारा वो इसी की ग्रेनी थी। क्या ये डेंजर नहीं हो सकता है कि ये भी कोई डेमोन हो? तीसरा लेंस डिसाइपल कहता है, ये नहीं हो सकता है, ज़रा इसकी तरफ देखो। लैनवांग जी कहता है, ये हमारे साथ चलेगा। ये कहकर लैनवांग जी आगे चला जाता है। लेंस डिसाइपल लैनवांग जी को फॉलो करते हैं। येलिंग की स्ट्रीट में लैनवांग जी आके रुक जाता है और लेंस डिसाइपल से कहता है, जाओ देखो, अगर कोई इन खाली है तो फिर हम वहाँ रुकेंगे। कुछ लेंस डिसाइपल चेक करने के लिए जाते हैं कि अगर कोई रूम अवेलेबल हो तो वो सब वहाँ रुक सकें, और ऐसा ही होता है। वो सब एक इन में आ जाते हैं और रेस्ट करने लगते हैं। विभीषण फिर से एक सपना दिखता है। विभीषण दिखता है कि वो बहुत खूबसूरत सी जगह पर है। विभीषण कहता है, फेरी एंजल, क्या आप यहाँ पर हैं? एक लेडी स्माइल करते हुए कहती है, मेरे बच्चे, मेरे पास आओ, आओ यहाँ बैठो। विभीषण उसके बाद जाकर बैठ जाता है। विभीषण कहता है, फेरी एंजल, मैं जानता था आप मुझे ज़रूर मिलिएगा, क्योंकि बचपन से अभी तक जब तक मैं दुखी होता हूँ, परेशान होता हूँ, उदास होता हूँ, आप मुझसे मिलने के लिए आती हैं। वो लेडी स्माइल करने लगती है और कहती है, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी फेरी एंजल हूँ। विभीषण कहता है, फेरी एंजल, क्या आपको पता है कि ग्रेनी? वो लेडी कहती है, मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, चाहे कुछ भी हो जाए, पर तुम याद रखना, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे दिल के हो, तुम इस पूरी दुनिया में सबसे अलग हो और तुम बहुत ताकतवर हो। और हाँ, तुम्हें हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा। तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है। तुम नई नई चीज़ों को देखोगे, जानोगे, पहचानोगे, महसूस करोगे। विभीषण कहता है, फेरी एंजल, क्या इस दुनिया में ग्रेनी से अच्छा कोई हो सकता है? वो लेडी स्माइल करने लगती है और कहती है, मेरे बच्चे, तुमने अभी पूरी दुनिया नहीं देखी है। तुम सिर्फ एक फॉरेस्ट के एक छोटे से कॉटेज में रहे हो, पर अब ये तुम्हारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है। नेचर का रूल है, जब हमें कुछ मिलता है तो हम कुछ खोते हैं, और जब हम कुछ खोते हैं तो हमें कुछ मिलता है। इसीलिए उदास मत हो, हिम्मत रखो, और मुझे यकीन है कि तुम एक अच्छी ज़िंदगी जियोगे। और हाँ, एक नया सफ़र तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, एक न्यू जर्नी जो कि तुम्हें पूरी तरह से बदल के रख देगी। विभीषण कहता है, मुझे नहीं जाना कहीं भी, मुझे ग्रेनी के पास रहना है, मुझे ग्रेनी से बातें करनी है, मुझे ग्रेनी चाहिए। वो लेडी स्माइल करते हुए कहती है, मेरे बच्चे, ज़िद नहीं करते, जाओ, ये उठने का टाइम है। इस तरह सोए मत रहो, तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है। याद रखना, तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा, ठीक है? चलो अब उठो। विभीषण कहता है, फेरी एंजल, क्या आप भी मुझे छोड़कर जा रही हैं? वो लेडी स्माइल करती है और कहती है, कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, पर अभी तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। विभीषण धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो एक रूम में है। विभीषण नहीं जानता ये किसका रूम है। विभीषण उठता है और अपने चारों तरफ देखता है। वो देखता है कि उसके सामने कुछ लेंस डिसाइपल बैठे हुए हैं और वो मेडिटेट कर रहे हैं। विभीषण गुस्से में चिल्लाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? क्या तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगा। ये कह के विभीषण उस रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है, पर वो रूम नहीं खुलता। विभीषण कहता है,
खोलो इसे, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे बंदी बना रहे हो? विभिशान बहुत कोशिश करता है पर फिर भी वो दरवाज़ा नहीं खोल पाता। एक लेंस डिसाइपल कहता है, तुम शांत हो जाओ और बैठो, हम बात कर सकते हैं। विभिशान कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे, समझे? तुम सब बुरे हो, तुम सब बहुत बुरे हो। वो लेंस डिसाइपल कहता है, अरे तुम्हें हमसे बात करनी चाहिए, बातें करके सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल सकता है। विभिशान गुस्से में कहता है, मुझे कोई सल्यूशन नहीं चाहिए, समझे? और ना ही मुझे तुम्हारी कोई सलाह चाहिए। विभिशान ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पे अपना हाथ और पैर चलाने लगता है। तभी दरवाजे खुलने की आवाज़ आती है और लैनवंग जी अंदर आता है। सारे लैंड डिसाइपल खड़े हो जाते हैं और लैनवंग जी को बो करते हैं। लैनवंग जी लैंड डिसाइपल की तरफ देखता है और कहता है, क्या हो रहा है यहाँ पे? लैंड डिसाइपल आगे आते हुए कहता है, हंगुंजुन, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं इसे समझाने की, पर ये नहीं समझ रहा, ये चाहता है यहाँ से बाहर जाना। लैनवंग जी विभिशान की तरफ देखता है और कहता है, तुम हमारे साथ चल रहे हो। विभिशान कहता है, क्यों? मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूँ? कौन हो तुम? लैनवंग जी कहता है, तुम्हारा कोई नहीं है और तुम यहाँ अकेले हो इसलिए, और वैसे भी हमने अभी तक अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं की है। विभिशान कहता है, कैसी इन्वेस्टिगेशन? तुमने ग्रेनी को मार दिया, अब तुम और क्या चाहते हो? लैनवंग जी कहता है, ये हमारे साथ जाएगा, गुसू। विभिशान कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, समझे तुम? मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड भी नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ एक कदम नहीं चल सकता। और विभिशान जैसे ही गुसू का नाम सुनता है वो कहता है, मैं उस जगह पे कभी नहीं जाऊंगा, वो बिल्कुल रेडिकुलस जगह है, मेरी ग्रेनी ने मुझे बताया वहाँ कितने सारे रूल्स हैं, मैं उस जगह पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा, समझे तुम जो भी हो। लैनवंग जी विभिशान की तरफ देखता है और फिर अपने लेंस डिसाइपल से कहता है, लेकर आओ इसे। लेंस डिसाइपल विभिशान को फोर्सफुली नीचे लेकर आते हैं। विभिशान कहता है, बचाओ मुझे, क्या कोई है? देखो ये सब ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मैं नहीं जाना चाहता, ये सब मुझे मार देंगे, प्लीज़ मुझे कोई बचाओ। विभिशान की आवाज़ें सुन के वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इनका ओनर लैनवंग जी के सामने आता है और कहता है, ये सब आप क्या कर रहे हैं, इसे क्यों ले जा रहे हैं? लैनवंग जी कहता है, ये हमारे इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस है, प्लीज़ आप इसमें इंटरफेयर ना कीजिए और हम इसे देख लेंगे। विभिशान कहता है, देखा, सुना ना आपने, ये कहता है कि ये मुझे देख लेगा, ये मुझे मार देगा, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। विभिशान ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी लैनवंग जी कहता है, चुप हो जाओ। विभिशान कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं चुप क्यों हूँ? क्या तुम भी मुझे मेरी ग्रेनी की तरह मार देना चाहते हो? मेरी ग्रेनी ने कुछ नहीं किया, पर मैं तुम्हें किक मार सकता हूँ, समझे तुम? विभिशान लैनवंग जी से कहता है, मैं तुम्हारे साथ कभी भी कहीं नहीं जाऊँगा। विभिशान रोने लगता है और सबकी तरफ देखने लगता है। विभिशान कुछ बोले उससे पहले लैनवंग जी साइलेंसिंग स्पेल विभिशान के माउथ पे लगा देता है। विभिशान कुछ बोल नहीं पाता, पर विभिशान अपने अंदर कहता है, ये मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा? क्या इसने नहीं, ये मुझ पर साइलेंसिंग स्पेल का यूज़ नहीं कर सकता। मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा, मैं इसे कैसे तोड़ूं? लैनवंग जी इनके ओनर की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे मानो कि शायद वो इनके ओनर को अभी ही मार देगा। वो इनका ओनर कहता है, कल्टिवेटर्स आप जा सकते हैं। लैनवंग जी और उसके लेंस डिसाइपल विभिशान को वहाँ से बाहर ले जाते हैं, पर विभिशान अपने हाथों का इस्तेमाल करने लगता है और दोनों लेंस डिसाइपल को मारने लगता है। तभी लैनवंग जी कहता है, इसके हाथ बांध दो। और ऐसा ही होता है। वो सब विभिशान को फोर्सफुली गुसू लेकर आते हैं। जैसे ही वो गुसू में एंट्री करते हैं, लेंस डिसाइपल कहता है, हंगुंजुन, हम इसे कहाँ रखें? लैनवंग जी सोचने लगता है और फिर कहता है, साइलेंस रूम, इसे फ़िलहाल के लिए तुम वहीं छोड़ दो, मैं बाद में देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। सारे लेंस डिसाइपल लैनवंग जी को बो करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। विभिशान बहुत कोशिश करता है कि वो ना जाए, वो बोले, पर वो कुछ नहीं कर पाता। लैनवंग जी जैसे ही टर्न होता है उसके पास एक लेंस डिसाइपल आता है और कहता है, सेकंड यंग मास्टर, आपको यंग मास्टर लैंसी चैन बुला रहे हैं। लैनवंग जी कहता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। लैनवंग जी लैंसी चैन से मिलने के लिए जाते हैं। लैंसी चैन कहते हैं, वांग जी। लैनवंग जी लैंसी चैन को बो करता है। लैंसी चैन कहते हैं, वांग जी, क्या तुम्हें नाइट हंटिंग के दौरान कुछ मिला? लैनवंग जी कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे
एक डेमॉन मिला, पर वो अब हमारे कैप्चर में है। लैंसी चैन कहते हैं ठीक है। तो वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लैंसी चैन कहते हैं ये कैसी आवाज़ें हैं? लैनोंगजी कहता है पता नहीं। वो दोनों उस आवाज़ को फॉलो करते हुए उस आवाज़ की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ वुबिशैन जो कि लाइब्रेरी में था, वो देखता है कि वहाँ पे एक कैट आती है। वुबिशैन कहता है क्या तुम्हें भी इन लोगों ने प्रिजनर बनाया है मेरी तरह? तुम अच्छी हो, तुम भाग सकती हो, भाग जाओ यहाँ से। मैं भी भाग जाऊँगा, मैं भी नहीं रुकूँगा। तुम आओ, मेरे पास आओ, मुझसे बातें करो। और वुबिशैन उस कैट के पास जाने की कोशिश करता है, पर उसका पैर लड़खड़ाता है और वो लाइब्रेरी की जितनी भी बुक्स होती हैं उन सबको गिरा देता है। और यही वो आवाज़ें थी जो लैंसी चैन और लैनोंगजी ने सुनी थी। लैंसी चैन लैनोंगजी जैसे ही लाइब्रेरी में आते हैं, वो देखते हैं कि सारे बुक्स हर तरफ फैले हुए हैं। लैंसी चैन कहते हैं क्या हुआ यहाँ पे? लैनोंगजी कहता है वो कहाँ पर है? लैंसी चैन लैनोंगजी से कहते हैं वांग जी तुम किसकी बात कर रहे हो? लैनोंगजी अंदर आता है और वुबिशैन को ढूंढने लगता है। तभी लैनोंगजी दिखता है कि वुबिशैन कॉर्नर में है। लैनोंगजी दौड़कर वुबिशैन के पास जाता है और उसके हाथ खोल देता है। लैंसी चैन शॉक्ड होते हुए कहते हैं वांग जी ये कौन है और ये यहाँ क्या कर रहा है? लैनोंगजी कहता है ब्रदर, जब हम उस डेमन को पकड़ रहे थे तभी मुझे ये मिला। ये उस डेमन को अपनी ग्रेनी बता रहा था। लैंसी चैन कहते हैं वांग जी तुम इसे अपने साथ गुस्सू क्यों लेकर आए हो? लैनोंगजी कुछ नहीं बोलता। लैंसी चैन कहते हैं ठीक है हम बाद में बात करेंगे, पर पहले इसका साइलेंसिंग स्पेल हटाओ। लैनोंगजी वुबिशैन के माउथ से साइलेंसिंग स्पेल हटा देता है। जैसे ही लैनोंगजी वुबिशैन के माउथ से साइलेंसिंग स्पेल हटाता है, वुबिशैन गुस्से में कहता है क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? तुम खुद को समझते क्या हो? तुम क्या सोच रहे हो? तुम जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे प्रिजनर की तरह ट्रीट करोगे और मैं यहाँ पे रहूँगा? बिल्कुल नहीं। और तुम क्या सोचते हो? तुम इंटेलिजेंट हो? तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, समझे तुम? लैनोंगजी को गुस्सा आता है और इससे पहले कि लैनोंगजी फिर से वुबिशैन के माउथ पे साइलेंसिंग स्पेल का यूज़ करें, लैंसी चैन कहते हैं आप काम डाउन हो जाइए। वुबिशैन लैंसी चैन की तरफ देखता है। लैंसी चैन कहते हैं क्या आपको कहीं चोट लगी है? क्या आप ठीक हैं? वुबिशैन कहता है मैं ठीक हूँ। लैंसी चैन कहता है क्यों ना हम ऐसा करें कि पहले आप आराम करें, उसके बाद हम बैठ कर बातें करें। वुबिशैन कहता है मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लैंसी चैन कहते हैं ठीक है, अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं, पर पहले आप खुद को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। लैंसी चैन कहते हैं पर आपने अपना नाम नहीं बताया। वुबिशैन कहता है मेरा नाम वुबिशैन है। लैंसी चैन और लैनोंगजी दोनों एक दूसरे को शॉकली देखने लगते हैं। वुबिशैन कहता है आपका क्या नाम है? लैंसी चैन कहते हैं मेरा नाम लैंसी चैन है। वुबिशैन लैनोंगजी और लैंसी चैन को बहुत ध्यान से देखता है और वो ये समझ जाता है कि इन दोनों का फेस स्ट्रक्चर बहुत मिलता जुलता है। हो सकता है कि ये दोनों ब्रदर्स हों। लैंसी चैन कहते हैं आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट क्यों नहीं करते? आप इतने लंबे जर्नी से आए हैं, आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। वुबिशैन कहता नहीं, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लैंसी चैन कहते हैं ठीक है आप चले जाइएगा, पर फिलहाल के लिए थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, आप हमारे गेस्ट हैं। वुबिशैन कहता है ठीक है, और आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।